नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके ऊपर अध्ययन किया, और आज हम जो क्लास होगी उसमें प्रधानमंत्री से संबंधित तथ्यों की बात करेंगे और देश में कौन उप प्रधानमंत्री पद पर रहे उनकी भी बात करेंगे यहाँ। तो देखिएगा दोस्तों, देखिए अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे वो रहे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश में 1947 से 1964 तक, 1947 से 1964 तक लगातार देश के प्रधानमंत्री रहे। इसीलिए सबसे पहली चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्रियों में इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। अब तक के इतिहास में प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक कार्यकाल पर यही रहे हैं। और थर्ड बात ये ध्यान रखनी है कि यह प्रथम प्रधानमंत्री है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, यानी कि पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए ये हमारे पहले प्रधानमंत्री है। ध्यान रखिएगा, इन्हीं के काल में पहली बार 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग हुआ था। जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था वह भी इन्हीं के काल में लगाया गया था। तो सबसे पहली चीज़ प्रथम प्रधानमंत्री रहे। दूसरी ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी इन्हीं का है। थर्ड ध्यान रखिएगा, पहले प्रधानमंत्री है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, और पहले प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल में 352 यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग हुआ। वहीं पर देखिए, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई वैसे ही गुलजारी लाल नंदा देश के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखिएगा कि जैसे ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई वैसे ही गुलजारी लाल नंदा देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। इनके पश्चात देखिए, नेहरू जी के पश्चात जो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने वह है लाल बहादुर शास्त्री। इनका कार्यकाल 1964 से लेकर 1966 तक माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म भी 2 अक्टूबर को ही होता है, इसलिए गांधी जयंती के साथ ही लाल बहादुर शास्त्री को भी मनाया जाता है, जयंती भी मनाई जाती है। दूसरी बात, इनकी जो मृत्यु हुई वह ताशकंद समझौते से लौटते वक्त हुई थी।
ताशकंद समझौते से लौटते वक्त हुई। ध्यान रखिएगा, ताशकंद समझौता 1966 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। ध्यान रखिएगा, ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था 1966 में, और यह समझौता सोवियत संघ के एक स्थान ताशकंद नामक पर हुआ था, इसीलिए इसका नाम ताशकंद समझौता पड़ा। तो ध्यान रखिएगा, ताशकंद सोवियत संघ का एक क्षेत्र है, वहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य यह समझौता हुआ, और वो इसी समझौते से लौटते वक्त लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई। इसी के साथ ध्यान रखिएगा, जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, दोबारा से गुलजारी लाल नंदा देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। यानी कि अब तक 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने और दोनों बार ही गुलजारी लाल नंदा बने। इसी के साथ एक तथ्य और ध्यान रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। यानी कि यह दूसरे प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु भी कार्यकाल के दौरान हुई। पहले जवाहरलाल नेहरू थे और उनके पश्चात आपके लाल बहादुर शास्त्री है जिनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। नेक्स्ट देखिए, अगला जो प्रधानमंत्री है वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए, इनका जो कार्यकाल है 1966 से लेकर 77 तक आता है। 1966 से लेकर 1977 तक यह देश की प्रधानमंत्री रही। सबसे पहला बिंदु यह ध्यान रखना है कि यह देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। दूसरी बिंदु ये ध्यान रखना है, यह पहला प्रधानमंत्री है जो राज्यसभा से बनता है। यानी कि पहला प्रधानमंत्री है जो आपके उच्च सदन से बनाया जाता है, इसीलिए राज्यसभा से बनने वाली पहली महिला है, और महिला भी पहली ही है पीएम बनने वाली। इसी के साथ आपको बता दूं, राज्यसभा से अब तक 4 प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 4 प्रधानमंत्री कौन कौन रह चुके हैं? सबसे पहले हम बात करें इंदिरा गांधी, दूसरी बार हम बात करें HD देवगौड़ा, तीसरा जो प्रधानमंत्री रहा है वो इंद्र कुमार गुजराल रहा है, और चौथा जो प्रधानमंत्री रहा है वो मनमोहन सिंह रहा है। बात करेंगे इस पे हम, लेकिन कुछ समय पश्चात। तो ध्यान रखिएगा, राज्यसभा से बनने वाली पहली प्रधानमंत्री है। थर्ड ये ध्यान रखना है इसमें, देश का पहला पीएम जिसने 1974 में परमाणु परीक्षण किया। ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री थी जिन्होंने 1974 में राजस्थान के
जैसलमेर जिले के पोखरण में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण किया। तो ध्यान रखिए, जो पहला परमाणु परीक्षण है वो इंदिरा गांधी के समय ही किया गया है। और इसी के साथ बता दूं, इंदिरा गांधी तीसरी प्रधानमंत्री है जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। दोस्तों, परंतु यह मृत्यु उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान हुई थी। जब उन्होंने अपना दूसरा कार्यकाल पूरा किया तो इनका दूसरा जो कार्यकाल है वो 1980 से लेकर 84 माना जाता है। इसलिए जब यह दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी तभी इनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। इसलिए इंदिरा गांधी देश की तीसरी प्रधानमंत्री है जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई। तो अब तक देश में 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। तो देखिए, कार्यकाल के दौरान मृत्यु, सबसे पहले हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा हम बात करेंगे लाल बहादुर शास्त्री और थर्ड इंदिरा गांधी। तो अभी तक हमारे देश में ऐसे 3 प्रधानमंत्री हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी के पश्चात हम बात करते हैं मोरारजी देसाई की। कार्यकाल आता है 77 से लेकर 79 तक। देखिए, मोरारजी देसाई की बात करें तो सबसे पहली चीज़ इसमें ध्यान रखना है, इनके नेतृत्व में देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इनके नेतृत्व में देश में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस पहली बार केंद्र सरकार में अपनी सत्ता खोती है और जनता पार्टी के नेतृत्व में मोरारजी देसाई के माध्यम से सरकार बनाई गई। तो ध्यान रखिएगा, देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी ने स्थापित की थी। वहीं पर ध्यान रखिएगा, मोरारजी देसाई देश के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री भी कहलाते हैं। देश के सबसे वृद्ध प्रधानमंत्री भी कहलाते हैं। इनके पश्चात देखिए, बात करें तो जो अगले प्रधानमंत्री है वो है चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, देखिए चरण सिंह की बात करें, इनका कार्यकाल 79 से लेकर 80 तक रहा। इनके काल में बस एक ही चीज़ ध्यान रखिएगा, तो परीक्षा के संदर्भ में सर्वाधिक पूछी जाती है कि यह पीएम बनने के बाद कभी लोकसभा या संसद ही नहीं गई। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के पश्चात यह संसद या लोकसभा में ही नहीं गए थे। इसके पश्चात देखिए, बात करें तो अभी हमने देखा था कि इंदिरा गांधी का दूसरी बार कार्यकाल शुरू होता है। 80 से लेकर 84 तक इन्होंने शासन किया। इसके पश्चात देखिए, राजीव गांधी आते हैं। राजीव गांधी 1984 से लेकर 1989 तक देश के प्रधानमंत्री रहे
और यह देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे। अब तक के इतिहास में सबसे युवा पीएम यही कहलाते हैं। अगर इनके पश्चात बात करें तो विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। 89 से लेकर 90 तक इनका कार्यकाल होता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के वह प्रधानमंत्री है जिनके काल से गठबंधन सरकारों की शुरुआत मानी जाती है। केंद्र सरकार में पहली बार गठबंधन सरकारों की शुरुआत विश्वनाथ प्रताप सिंह के काल से ही मानी जाती है। इनके पश्चात देखिए अगले जो प्रधानमंत्री बने वह है चंद्रशेखर। अगर हम बात करें चंद्रशेखर की, इनका कार्यकाल आता है 90 से 91। चंद्रशेखर के पश्चात पीवी नरसिम्हा राव और इनका कार्यकाल 91 से लेकर 96 तक आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह देश के वह प्रधानमंत्री है जिनके काल में 73वां व 74वां संशोधन पारित हुए और पंचायती राज व शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसी के साथ देखिएगा दोस्तों, देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत भी मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, नरसिम्हा राव सरकार के समय से ही उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया और देश को आर्थिक प्रगति की ओर ले जाया गया। इसके पश्चात देखिए अगले जो प्रधानमंत्री है वह है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी देखिए 96 में बने और 96 तक ही रहे। ध्यान रखिएगा 13 दिन का कार्यकाल था इनका। 13 दिन के प्रधानमंत्री के नाम से जाने जाते हैं और इसीलिए इनका सबसे कम कार्यकाल माना जाता है। सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे। इनके पश्चात HD देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रहे 96 से लेकर 97 तक। और देवगौड़ा के पश्चात IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री रहे 97 से 98 तक। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, वापस से अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री रहे 98 से 99। उसके पश्चात फिर से 99 से 2004। इसके पश्चात देखिए अगली सरकार बनती है मनमोहन सिंह की और यह लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे 2004 से 14। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है और यह 2014 से 2019 पहला कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और 2019 से लगातार कार्यरत है। देखिए हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर
एक चीज़ की बात करेंगे कि हमारे अब तक राज्यसभा से बनने वाले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने आपको बता दिया राज्यसभा से बनने वाले पीएम। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया इंदिरा गांधी, इसके पश्चात मैंने बताया HD देवगौड़ा, थर्ड IK गुजराल, यह भी राज्यसभा से रहे, और 4 मनमोहन सिंह। देखिए दोस्तों, अभी तक वर्तमान में अगर हम बात करें तो देश में ऐसे 4 प्रधानमंत्री रहे हैं जो राज्यसभा से बने हैं। इसके अलावा जो भी देश में प्रधानमंत्री बने हैं वह सभी लोकसभा से बने हैं। इसीलिए यह सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री राज्यसभा से हैं और कौन सा प्रधानमंत्री लोकसभा से है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। इसके पश्चात देखिए, यहीं पर बता देता हूँ आपको, हमारे देश में अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देश में वर्तमान में कुल 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, आपको सभी नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस पहला और अंतिम ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला बना था सरदार पटेल, वहीं पर अंतिम जो हमारे रहे वो लाल कृष्ण आडवाणी रहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, और सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू की सरकार में देश में उप प्रधानमंत्री रहे। इसलिए अब तक हमारे देश में कुल 7 व्यक्ति उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसी के साथ में हमारा जो प्रधानमंत्री का टॉपिक है वह कंप्लीट होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा संसद, और हम संसद को पूरे सेपरेट टॉपिक के साथ ही शुरू करेंगे। इसलिए आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।